वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। खर्च की बहार, बचत परवार, कम टैक्स और सस्ता सामान सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम ऐसी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जो बचत नहीं कर सकती? हेडलाइनों में हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। जीएसटी ढांचे का तर्कसंगत सुधार ज्यादातर चीजों को सस्ता कर देगा। इनकम टैक्स में कटौती का मतलब है कि आपकी जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे। सरकार का संदेश साफ है, ज्यादा खर्च कीजिए, ग्रोथ बढ़ाइए, भारत को खपत का पावर हाउस बनाइए। ये एक ऐसी आर्थिक रणनीति है जो पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। क्या हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो बचत करना ही नहीं जानती? आंकड़े बताते हैं कि शायद हम बिल्कुल यही कर रहे हैं, और पर्सनल फाइनेंस सेफ्टी के लिहाज से इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। भारत की घरेलू बचत का कुशन तेजी से पतला हो रहा है। कुल बचत यानी परिवार जो पैसा डिपॉजिट, इंश्योरेंस या मार्केट में रखते हैं, उसमें से उधारी घटाकर 2023-24 में राष्ट्रीय आय का मुश्किल से 5% रह गई है। यह दशकों में सबसे निचला स्तर है, कोविड के सालों को छोड़कर। एक दशक पहले यह आंकड़ा आमतौर पर 8% के करीब हुआ करता था। उसी दौरान कर्ज बढ़ रहा है। घरेलू कर्ज का बोझ अब जीडीपी का करीब 38% है, और लायबिलिटी या देनदारी बचत से तेजी से बढ़ रही है। सबसे साफ संकेत है कि सिर्फ एक साल में क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग 2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2.92 लाख करोड़ हो गई है। ये पैटर्न युवा भारतीयों में और भी साफ दिखता है। वे उधार ले रहे हैं, लेकिन एसेट बनाने या बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि नया फोन खरीदने, वीकेंड ट्रिप पर जाने, बाहर खाने और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, जिसे अर्थशास्त्री शालीनता से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फौरन सुख संतोष पाना कहते हैं। पहले इनके लिए पिछली पीढ़ियां महीनों तक बचत करती थीं। अब इससे पहले कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली नसीहत जैसी लगे, मैं साफ कर दूं, मौजूदा नीतिगत दिशा गलत नहीं है। कम टैक्स और घटे हुए जीएसटी रेट वाकई खपत बढ़ाएंगे और आर्थिक विकास को आगे ले जाएंगे। एक फलता फूलता खपत प्रधान अर्थतंत्र नौकरियां पैदा करता है, बिजनेस रेवेन्यू बढ़ाता है और कुल मिलाकर जीवन स्तर को ऊपर ले जा सकता है। अमेरिका जैसे देशों ने खपत आधारित ग्रोथ मॉडल पर अपार समृद्धि पाई है। समस्या नीति में नहीं, समस्या उस मान्यता में है कि इंसान पैसों को लेकर स्वाभाविक रूप से अच्छी आदतें बनाए रखेंगे, फिर चाहे प्रोत्साहित करने का तरीका कुछ भी हो। जब सब कुछ खरीदना आसान हो जाता है और टैक्स कम हो जाते हैं, तब कर्ज तक पहुंच आसान हो जाती है और सोशल मीडिया लगातार खपत को जीवन शैली की आकांक्षा के तौर पर दिखाता है, तब बचत आखिरी प्राथमिकता बन जाती है। यह आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए बेहद अहम है, चाहे जीडीपी ग्रोथ पर इसका जो भी असर क्यों ना हो। कंपाउंडिंग का गणित दोनों तरीके से काम करता है। जैसे जल्दी बचत शुरू करने से दशकों में बेशुमार पैसा बनता है, वैसे ही हर कमाई को खर्च करने या उससे भी बुरा, कमाई से ज्यादा खर्च करने की आदत एक ऐसा फाइनेंशियल ब्लैक होल बना देती है जिससे निकलना हर साल ज्यादा मुश्किल होता जाता है। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अगर 25 साल की उम्र से हर साल 1,20,000 निवेश करना शुरू करे और 10% सालाना रिटर्न मिले, तो 60 की उम्र तक उसके पास करीब 3,20,00,000 होंगे। यही आदत अगर 10 साल बाद यानी 35 साल की उम्र से शुरू की जाए, तो आखिर में मुश्किल से 1,20,00,000 ही रह जाएंगे। और उसका क्या, जिसने कभी बचत ही नहीं की और सिर्फ खपत की है? उसका रिटायरमेंट सिर्फ ईपीएफ बैलेंस और शायद बच्चों की मदद पर टिका रहेगा। अच्छी खबर यह है कि बचत की आदत बनाना ना तो त्याग का जीवन जीने जैसा है और ना ही कम टैक्स और सस्ते सामान के असली फायदों को नजरअंदाज करने जैसा। असली ट्रिक है बचत को ऑटोमेट कर देना, ताकि टैक्स से बची रकम खर्च करने का मौका ही ना मिले। जब इनकम टैक्स घटने से आपकी टेक होम सैलरी बढ़े, तो तुरंत उतने फर्क का एसआईपी सेटअप कर लीजिए। जब जीएसटी कटौती से आपके मासिक शॉपिंग सस्ती हो जाए, तो उतनी बचत को अगले निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। खपत प्रधान व्यवहार का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि उस वक्त यह कितना तर्कसंगत लगता है। आखिरकार टैक्स के कम होने से आप ज्यादा कमा रहे हैं, जीएसटी सुधारों से चीजें सस्ती हो रही हैं और बाकी किसी भी चीज के लिए कर्ज तुरंत उपलब्ध है। हर एक खरीद का फैसला पूरी तरह सही लगता है, पर जब आप पीछे हटकर सालों का कुल असर देखते हैं, तभी असली समस्या सामने आती है। यही वो बात है जिसे खपत को प्राथमिकता देने वाली ग्रोथ उत्साहजनक हेडलाइनें नहीं बनती। अर्थव्यवस्थाएं गलत नीतियों से उबर सकती हैं, लेकिन व्यक्ति शायद ही कभी दशकों की गलत फाइनेंशियल आदतों से उबर पाते हैं।